हरे कृष्णा, क्या आपने कभी अपने जीवन को एक युद्ध की तरह महसूस किया है, जहां हर सुबह एक नई लड़ाई लेकर आती है? कभी मन से, कभी हालात से, कभी अपने ही लोगों से। और ऐसे में कभी कभी हम थक जाते हैं, खुद से पूछते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्यों इतनी मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिलती? क्या सच में कोई देख रहा है मेरे प्रयासों को? यही प्रश्न अर्जुन के भी थे, जब वो रणभूमि में खड़ा था, हाथ में धनुष था, लेकिन हृदय कांप रहा था। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने से पहले अपने सबसे बड़े डर को स्वीकार किया, और तब प्रकट हुए कृष्ण। पर उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, बस शब्द बोले, शब्द जो आज भी हमारी आत्मा को छूते हैं। उन्होंने कहा, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कृष्ण की बातों में दर्शन था, लेकिन उससे भी ज्यादा था विश्वास कि इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में जब जब तुम किसी चीज के लिए सच्चे दिल से मेहनत करते हो, वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में लौटती है। पर समस्या वहां आती है जहां हम केवल फल की उम्मीद से कर्म करते हैं। कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़ो, केवल कर्म करो, क्योंकि चिंता बांधती है और कर्म मुक्त करता है। जब हम सिर्फ परिणाम की दौड़ में दौड़ते हैं, तो हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। हम न तो प्रयास का आनंद ले पाते हैं और न ही मन की शांति को पकड़ पाते हैं। पर जब तुम हर कार्य को पूजा मानकर करोगे, तब परिणाम कोई मायने नहीं रखेगा। शांति तुम्हारे अंदर ही खिलने लगेगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम हर दिन कितने मुखौटे पहनते हैं? कभी दूसरों को खुश करने के लिए, कभी समाज की नजर में अच्छा बनने के लिए, कभी अपनों को न खोने के डर से, और धीरे धीरे हम खुद को ही भूल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना दूसरों की नकल करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम हो वही तुम्हारा धर्म है। दूसरों की राह तुम्हारे लिए अंधकार बन सकती है, पर अपनी राह चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, अंततः प्रकाश देती है। लेकिन हम डरते हैं असफलता से, अकेलेपन से, समाज की राय से, और यही डर हमारे निर्णयों की जंजीर बन जाता है। कृष्ण फिर कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मज्ञान से जुड़ा है, वो किसी की प्रशंसा से नहीं फूलता और किसी की निंदा से नहीं टूटता। वो संतुलन में रहता है, न अधिक खुशी में डोलता है, न अधिक दुख में गिरता है। यह स्थिरता, यही योग है, और यही असली सफलता है। पर योग का मतलब सिर्फ आसन या ध्यान नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो बाहर से शांत और भीतर से जागृत है, वही सच्चा योगी है। हमारा मन जो हर पल भटकता है, भूतकाल की गलतियों में या भविष्य की चिंता में, उसे वर्तमान में लाना ही सबसे बड़ा तप है। और यही गीता सिखाती है कि कैसे हम अपनी चेतना को इतना गहरा बना सकते हैं कि हम खुद से जुड़ जाएं। कभी सोचा है कि अर्जुन क्यों चुन लिया गया? क्यों नहीं भीम या युधिष्ठिर? क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछे, क्योंकि वो डरा, टूटा और फिर समझने को तैयार हुआ। गीता प्रश्नों के लिए है, न कि अंधविश्वास के लिए। यह ज्ञान है जो तुम्हें केवल सुनने से नहीं, बल्कि भीतर उतरकर जीने से समझ आएगा। और जब एक बार तुम इससे जुड़ गए, तो फिर तुम्हें दिशा की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। दिशा खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। हम कोशिश करते हैं, हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, फिर भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता। और तब हमारे भीतर एक पीड़ा उठती है, क्या भगवान देख नहीं रहे? क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ है? कृष्ण कहते हैं, तू मुझे सच्चे भाव से याद कर, मैं हर हाल में तेरे साथ हूं।
ये कोई शर्त नहीं है, यह आश्वासन है। तू गिरे तब भी मैं साथ हूं, तू रुके तब भी मैं भीतर हूं, और जब तू हार मान ले तब भी मैं तुझे थामे हुए हूं। हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रास्ता दिखता नहीं, हर विकल्प भारी लगता है और मन भ्रम में डूबा होता है। कृष्ण उस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है, पर जब वह मोह से बंधा हो तो वह बंधन बन जाता है। सच्ची पूजा तब होती है जब हम अपने कर्तव्य को स्वार्थ से मुक्त होकर निभाते हैं, जब हमारा हर कर्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि समष्टि के लिए हो। यही कर्म योग है। कई बार हम सोचते हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं मेरा नाम हूं, या मेरा पेशा, या मेरे रिश्ते? गीता कहती है, तू न तो शरीर है न ही मन, तू उस परम आत्मा का अंश है जो अजर, अमर और शुद्ध है। जिस दिन हम इस सत्य को समझ लेते हैं, उस दिन से भय कम होने लगता है और भीतर का प्रकाश बढ़ने लगता है। तब संसार का कोलाहल भी एक मौन सा प्रतीत होता है। पर ज्ञान तभी सार्थक है जब वह व्यवहार में उतरे। कृष्ण केवल दर्शन नहीं देते, वो एक जीवन शैली सिखाते हैं। वो कहते हैं, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहना जानता है। अर्थात तुम परिवार में रहो, कार्य करो, लेकिन मोह मत पालो। कर्म करो, पर स्वयं को उस कर्म में खो मत दो। इस संतुलन में ही सच्चा योग छिपा है। शायद इसीलिए गीता आज भी जीवित है, क्योंकि ये केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, ये जीवन का आईना है। तुम थकोगे, भटकोगे, गिरोगे, लेकिन हर बार गीता तुम्हें उठाएगी। हर बार कृष्ण तुम्हें कुछ नया सिखाएंगे और धीरे धीरे तुम वो बन जाओगे जिसे देखने के लिए ये संसार तरसता है। एक शांत योद्धा, एक स्थिर साधक, एक कर्मयोगी। हरे कृष्णा। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ स्पर्श किया हो, अगर कृष्ण का संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो, तो हमारे इस छोटे से प्रयास को थोड़ा सा सहारा जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए। शायद किसी को इस वक्त यही शब्द सुनने की जरूरत हो। और ऐसे ही शांत, सारगर्भित और जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। हम हर दिन कृष्ण की वाणी को आपके जीवन के करीब लाने का प्रयास करते हैं। तो जुड़िए, सुनिए और आगे बढ़िए। हरे कृष्णा।